नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झुंझुनू से पीएम फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान किया। देश भर के 35 लाख से ज्यादा किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील और विकास के लिए आकांक्षी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान को लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ने का बड़ा उत्सव बताया। और मॉनसून की रफ्तार सुस्त बनी रहने से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी। 15 अगस्त से बरसात का दौर फिर शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान के रूप में आज देश के 35 लाख से ज्यादा किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इसमें राजस्थान के 9,70,000 किसानों को 1,400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर ये राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं, जिसके फलस्वरूप अब एक गांव में फसल का नुकसान होता है तो भी किसान को बीमा दावा मिलता है। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक देश के किसानों को फसल बीमा क्लेम के रूप में 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार फैसले कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने नकली खाद और बीज बेचने वालों को चेतावनी दी और कहा कि किसानों को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नकली खाद और बीज बनाने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। किसान लूट से बच जाए, इसके लिए नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, कोई लाइसेंस नहीं, कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं, लेकिन बिक रही थी। हमने उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है और तय कर दिया है कि जब तक कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर का जो हमारा संस्थान है वो जब तक प्रमाणित नहीं कर देगा कि इसका किसान को फायदा है, तब तक बेच नहीं सकोगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के परीक्षण के बाद ही उर्वरकों का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ का जो किसान है वो बहुत कम क्षेत्र में खाद डालता है। हमारा ऑर्गेनाइज खेती का काम ज्यादा है। मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मृदा की टेस्टिंग भी होती है कि हमारी मिट्टी कैसी है। आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराइए, उसमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो हमारी उस खेती का उपयोग भी उतना होगा और हमारी भूमि में पैदा भी उससे ज्यादा होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, झुंझुनू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए नए फ्लैट्स के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रह सकेंगे, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सांसद नए फ्लैट्स में रहते हुए अपना समय और ऊर्जा बेहतर तरीके से जनता की समस्या के समाधान में लगा पाएंगे।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने नगर निगम में अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री खर्रा ने शहर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बाद में उन्होंने पौधा लगाकर हरित राजस्थान का संदेश दिया। प्रदेश में गृह रक्षा स्वयं सेवकों की सदस्यता अवधि को 5 साल बढ़ाकर 15 साल किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान ने बताया कि गृह रक्षा विभाग में 3,842 गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिए नामांकन प्रक्रिया अगले महीने होगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पिछले साल नए प्रावधान लागू कर स्वयं सेवकों का मानदेय बढ़ाया गया है। श्री चौहान ने बताया कि स्वयं सेवकों के नामांकन की चयन प्रक्रिया में मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण को हटाकर शारीरिक दक्षता के 25 अंकों और विशेष योग्यता के 20 अंकों सहित कुल 45 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान एक उत्सव ही नहीं बल्कि देश के लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। श्री शेखावत ने आज मीडिया को अभियान की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि तिरंगा लहराने से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारों के साथ समन्वय कर तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। न केवल देश में अभी तो देश के बाहर भी लाखों लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ में तिरंगे को अपने घर पर अपने प्रतिष्ठान पर होइस्ट किया, उन्हें निश्चित रूप से उस सामूहिकता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया है कि हम न रुकेंगे न थमेंगे। आजादी के समय में जिन लोगों ने, जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सपनों का भारत निर्मित करने के लिए निरंतर श्रम करेंगे। इस बीच प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां हुई। भरतपुर में तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पुलिस परेड ग्राउंड से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में निकाली गई रैली में आम जन के साथ भूतपूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। बाड़मेर में अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और जलाशयों पर श्रमदान किया गया। कोटपुतली बहरोड में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। सरदार स्कूल की एनसीसी कैडेट इशिका ने बताया कि रैली में शामिल होकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है। मेरा नाम इशिका है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सरदार स्कूल से और हमें LBS तक हमने बहुत ही जोश और उत्सव के साथ रैली निकाली है और हर घर तिरंगा लहराने का भी हमने यहाँ पे प्रचार करते आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है कि हम इस रैली में खूब ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसमें हमें पार्टिसिपेट लेने का भी मौका मिला है। सलूंबर के सराड़ा में आयोजित रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने आमजन से हर घर तिरंगा अभियान में अधिक से अधिक भाग लेने और इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसके तहत पिछले 10 दिनों से लगातार कुछ न कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। हर स्कूल्स में इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से रंगोली, इसके अलावा जो यात्राएं भी निकल रही है, कलश यात्रा और जो तिरंगा यात्रा है वो भी निकल रही है। और भी जितनी भी इवेंट्स है, तिरंगा कंसर्ट्स और सारे प्रोग्राम्स होने हैं। सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि जो हमारा तिरंगा है, एक जो देश भावना वहाँ से जागृत होती है, सभी लोग तिरंगों को अपने घरों में लगाए और जहाँ भी उनकी ऑफिस है सभी संस्थानों में लगाए और हर घर में एक तिरंगा हमें नजर आना चाहिए। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की शपथ दिलवाई। बालोतरा के समदड़ी में देशभक्ति गीतों पर निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में आमजन और विद्यार्थी शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में हो रहा है। इसे देखते हुए
पूरे संभाग में कड़ी निगरानी बरती जा रही है। बाहर से आकर होटलों और धर्मशालाओं में ठहरने वालों की नियमित जांच की जा रही है। राज्य से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संभावित किसी भी तरह की घुसपैठ को देखते हुए बीएसएफ की ओर से आज से ऑपरेशन हाई अलर्ट चलाया गया है। बीएसएफ उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 17 अगस्त तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत नियमित गश्त के साथ अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र के जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मानसून की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। मानसून ट्रफ रेखा पंजाब से होकर गुजर रही है। इसके असर से अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार कम ही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी। इस वजह से राज्य के पूर्वी हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी इलाकों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कोटा और 16 अगस्त को उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में 12, भरतपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर बारिश 12 के अटरू में रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के तहत लोगों को मलेरिया, डेंगू और दूसरी मच्छर जनित बीमारियों के बारे में सचेत कर रहे हैं। इसी कड़ी में जल भराव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा घोल का छिड़काव करने के साथ ही मच्छर मारने की दवाइयां डाली जा रही हैं। अभियान में जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झुंझुनू से पीएम फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान किया। देश भर के 35 लाख से ज्यादा किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील और विकास के लिए आकांक्षी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान को लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ने का बड़ा उत्सव बताया। और मॉनसून की रफ्तार सुस्त बनी रहने से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी। 15 अगस्त से बरसात का दौर फिर शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।